गाइज ओलरो ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम इसकी चर्चा करेंगे। किसकी? आज हम चर्चा करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं कि ब्राह्मण भाजपा को क्यों वोट देते हैं। वाह, ब्राह्मण भाजपा को क्यों वोट देते हैं, इसके बारे में अब हम आपको बताने वाले हैं। तो भाई साहब, ब्राह्मण भाजपा को इसलिए वोट देते हैं क्योंकि उनके पास विकल्प ही नहीं है। यही सच है। ब्राह्मण भाजपा को इसीलिए वोट देते हैं कि उनके पास विकल्प नहीं है। कांग्रेस को ब्राह्मणों का वोट नहीं चाहिए, सपा को नहीं चाहिए, बसपा को नहीं चाहिए, किसी पार्टी को नहीं चाहिए, ओवैसी को भी नहीं चाहिए, सबको नहीं चाहिए। लेकिन भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो कि ये नहीं कहती कि आपको का वोट हमको नहीं चाहिए। अगर आप देना चाहते हैं तो वोट दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर के उनके पास विकल्प ही नहीं है, इसीलिए वो भाजपा को वोट देते हैं। और भाजपा अपना ओबीसी का मंत्र जो है जपती रहती है। हम ओबीसी की पार्टी हैं, इसका लेबल लगवाना चाहती है। उसी के लिए रात दिन बेचारी परेशान रहती है कि उसके ऊपर ओबीसी की पार्टी होने का लेबल चिपक जाए। तो भाई साहब, ब्राह्मणों के पास विकल्प नहीं है, इसलिए मजबूरी में वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। और इसमें आग में घी डालने का काम करते हैं इन विपक्षी दल, जिनके बयान। अब राहुल गांधी ने एक बयान दिया था कि पत्रकार ज़्यादातर ब्राह्मण क्यों हैं। अब राहुल गांधी जैसे चूतिया आदमी को पता ही नहीं है, बकचोद साला। अरे भाई साहब, नारद के जो पूर्वज है, जो वंशज हैं, वो नारद का ही काम करेंगे, पत्रकारिता करेंगे। जो ग्वाले के वंशज हैं वो अपना उनका जातिगत काम है, वो दूध वाला काम करते हैं, ज़्यादातर आप देखेंगे करते हैं। जो विश्वकर्मा लोगों के वंशज हैं वो ज़्यादातर लकड़ी का काम करते हैं, लोहे का काम करते हैं, वो बनाने का काम करते हैं। तो हर भारत में जातिगत जो है और वर्ण के हिसाब से लोग काम करते हैं, सबको पता है। लेकिन पप्पू गांधी को नहीं पता है, क्योंकि पप्पू गांधी को अपनी जात ही नहीं पता है। जब उसको अपनी जात का पता ही नहीं है तो अपनी जात का काम कैसे करेगा। तो चूतिया की तरह चिल्लाता रहता है कि नारद के वंशज नारद का काम क्यों कर रहे हैं। अब चूतिए, नारद के वंशज नारद का काम नहीं करेंगे तब तू करेगा भोसड़ी के। और ऊपर से ये ग्वालों से कहेंगे तुम ग्वाले का काम क्यों कर रहे हो, जो बढ़ई है उनसे कहेंगे तुम बढ़ई काम क्यों कर रहे हो, विश्वकर्मा लोगों से। कमाल, तब चूतिया टाइप। तुमको अपनी जात का नहीं पता है, लेकिन सबको तो अपनी जात का पता है, उसमें एक्सपर्टीज है उनकी, तो करते हैं। तो ऐसे चूतिया टाइप के लोगों की वजह से ही जो है ब्राह्मण कांग्रेस को वोट नहीं देता है। और किसको देता है? विकल्प न होने की वजह से भाजपा को देता है। तो भाई साहब, यही है। ऊपर से अगर धर्म को आप गरियाते हैं, जैसे सपा वाले धर्म को ही गरियाएंगे, उनके नेता धर्म को ही गाली देते हैं, तो ब्राह्मण जो है धर्म की रक्षा करता है। पहली बात तो ब्राह्मण पैदा नहीं होता है, ब्राह्मण अवतार लेता है। ब्राह्मण जो है धरती पर अवतार लेता है भाई साहब, अवतार। तो ब्राह्मण जो है अवतार लेता है, पैदा नहीं होता है, अवतार लेता है। क्योंकि जो पृथ्वी है उस सूर्य के चक्कर काटती है, यह ब्राह्मण 30-40 हजार साल पहले ही बता दिया था भाई साहब। पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर काटती, इसके साथ साथ वो नवग्रह की पूजा आज से नहीं 30-40 हजार साल पहले से ही कर रहा है। माफ़ कीजिएगा, 56,000 साल पहले तो भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। तो करीब 70-80 हजार तो आप साल मान ही लीजिए। यानी सभ्यता के पहले से ही ब्राह्मण को पता था। डायरेक्शन के लिए ध्रुव तारे का वो इस्तेमाल करता था, वो पहले से ही लिखा हुआ है।
आज लोगों ने धू तारे के बारे में लोगों को जानकारी हो कि नहीं, इसको देख करके आप जो है जान सकते हैं कि कैसे आप दिशा को में भटकेंगे नहीं। लेकिन ब्राह्मण को पहले से पता था। अब कुछ लोग कहेंगे ब्राह्मण साला एलियन है। अबे एलियन नहीं है, आप मेहनती आदमी है। किसी भी ब्राह्मण को आप देखेंगे मेहनत करता है। तो भाई साहब, अब ब्राह्मणों के पास विकल्प नहीं है तो पप्पू जिंदाबाद, सपा वाले जिंदाबाद, बसपा वाले जिंदाबाद। भले ही नारा लगा लेगा लेकिन वोट देगा किसको? भाजपा को। कमल छाप, जा करके कमल को छाप देगा, क्योंकि विकल्प नहीं है। कोई विकल्प देना ही नहीं चाहता। तो कुल मिलाकर के विकल्प न होने की वजह से ही ब्राह्मण वोट दे देता है भाजपा को। तो गाइस, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, घंटी टनटना के जाइएगा। और भैया ये ओलरो ब्लॉग है, मैं इसको ओलर के ही बनाता हूँ। तो मेरे प्यारे भाइयों, ओलरो ब्लॉग जिसको भी पसंद आए जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमारे जैसे आलसी लोग भी जो पसर करके ब्लॉग देखते हैं, चर्चा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और अगर आप भी कोई बात कहना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर कर सकते हैं। घर आना चाहे घर आए, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए भी स्वतंत्र हैं। तो भाई साहब, ओलरो ब्लॉग को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, घंटी को टनटनाइए और फिर ओलरो ब्लॉग का मज़ा लीजिए।